भारत में स्थित मां अम्बेडकर नगर से महिला विकास मंच की जिलाध्यक्ष हमारी जितनी भी दर्शक हैं सारे दर्शकों को सादर प्रणाम। आप लोग कैसे हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो आज हमारा तीसरे दिन जा रहा क्योंकि टाइम नहीं था मेरे पास और हम कहीं गए हुए थे। हम पहले ही बता दिए थे कि हमको कहीं जाना है और इसलिए हम टाइम नहीं दे पाए वीडियो में। और जो भी हमारे दर्शक हैं सबसे पहले तो मैं अर्चना बहन को कहूँगी कि अर्चना बहन ने मेरे वीडियो पे कमेंट किया था कि जो है दर्पण बेटी कैसी हैं। दर्पण ठीक है, बिल्कुल वो भी मस्त है, हम भी ठीक है। और थोड़ा बहुत ज़रूरी काम था और उसी लिए बहन गए हुए थे, वीडियो नहीं डाल पाए थे। और कल जब वापसी हो रही थी तो वैसे ही 2-1 वीडियो डाल दिया गया था क्योंकि सिस्टर भी मेरी वहीं पे गई हुई थी तो उनको भी लाना था। तो कुछ ज़रूरी काम था इसलिए जो है बहुत इम्पॉर्टेंट काम हम ही लोग का था, हमारा था, तो इसलिए गए हुए थे। बाकी आप लोग कैसे हैं कमेंट करके ये भी बताइएगा। और अब माता रानी से बस यही प्रे करूँगी कि अब हमें जाना ना पड़े। अगर जाना पड़े तो हम वीडियो डालें क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं सुनने को मिलती है क्रिमिनल के गांव से, अपराधी के गांव से, जो भी हमारे दुश्मन है पर्सनल, वो ये तीनों चारों की मकसद ये है कि मतलब ये जो कर रहे हैं हमारे ऊपर करावा धरावा करा रहे हैं कि उसके करावे धरावे से बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं मुझे है। मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ, बिल्कुल मस्त हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और ख़ासकर मैं उस बुढ़िया को कहूँगी, अभी तो अपराधी का नाम लूँगी ही लूँगी, इतना ज़्यादा मेरे पीछे पड़ी है, इतना मैं इसके लिए निगेटिव चीज़ें नहीं सोचती हूँ। जो ये मोहतरमा की माँ है इसके लिए बिल्कुल मैं अभी तक भी मेरे मन में कोई ना इसके परिवार के प्रति ना इसके बात आने पे बोलना पड़ता है कि जो है मतलब रखी जाए बात। इस कदर मैं अपने दर्शक से कहना चाहती हूँ, अर्चना बहन आप भी मेरी वीडियो देखती हैं तो आपसे भी खासकर मैं कहना चाहती हूँ कि इतना ये मेरे ऊपर कर्तव्य करवा रही, वाकई बता रही हूँ कि हे माँ जगत जननी। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ अपने पब्लिक से कि इतनी ये बदतमीज़ महिला है, इतनी हरामखोर औरत है ये कि मैंने सोचा ही नहीं था कि ये जो सास के नाम पे कलंक है, अरे तुम्हें कीड़े पड़ेंगे, तुम्हें इतना बेरहमी से माता रानी तुम्हें लकवा मारेंगी ना कि तुम बिस्तर पे ही तुम्हारा लैट्रिन बाथरूम होगा, तुम्हारा कोई भी नहीं सेवा सत्कार कर सकता। इतना मेरे ऊपर कर्तव्य करवा रही, इतना करवा रही है कि जो है मतलब इसको लगता है कि ये मेरे ऊपर ये कर देगी तो मैं ख़त्म हो जाऊंगी, और खुद नहीं जाती है। अब इस तरीके से करवा रही है कि इसका नाम ना आए। ये अपने भाई के यहाँ फ़ोन कर करके अपनी भौजाई को भेज करके, लोग कहते हैं कि जब कोई कर्तव्य करवाता है ना तो उसका नाम दूसरे का नाम पड़ जाता है, तो ये अपनी भौजाई को स्टेपनी बनाई है और उसको भेजती है कराने के लिए। कसम बता रही हूँ ना, तेरे पास 2 लड़के हैं ना, बहुत दर्दनाक मौत होगी। माता रानी का जब कहर गिरेगा ना तो समझ लेना भागने का मौका नहीं मिलेगा। बस इतना कह दे रही हूँ। और मैं तो कह रही हूँ बार बार कि मेरा नाम है श्रीतिमा, मेरे ऊपर ना तेरा 7 पुस्त भी अगर आ जाएगा ना तो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता ना। तुम्हारा रूह इधर आ ही सकता। तेरी गंदा जो तेरे यहाँ का हवा है ना, वो हवा भी मेरे पास आने में उसका भी रूह कांपेगा। और जो तेरा मौलाना कर रहा है ना, अपने मौलाना से कह दे और थोड़ा लगा दे, जांगर लगाए, खूब कस के जांगर लगाए, जितना उसके गांड में दम होगा ना उतना कह दे कि अपने अंदर का जो उसके अंदर की गुर्ची होगी ना उससे कह दे कि करे वो। क्योंकि कल तो तुझे भी पता चल गया होगा 8-9 बजे के आसपास में ना, मैं भी अपना भयानक रूप ली थी, कहाँ जहाँ थी ना मैं भी वहाँ भयानक रूप अपना ली थी। और तुझे तो इतना पीसूंगी ना डायन ना, इतना पीसूंगी ना, अब सौगंध खा रही हूँ। अब तक मैं गलत चीज़ों में नहीं हाथ डालती थी, लेकिन अब मेरा पलटवार तुम देखना, अब मैं तेरे ऊपर करवाती हूँ। क्यों? जो तेरा LIC वाला, जो LIC का पैसा जमा करता है, पुराना आशिक जो है, उससे तुम पैसे लेती हो ना। जब तेरा ये दोगला बेटा नहीं तुमको देता है, और देता है तो 100-200 रुपये लेके जाती है, और वो जो LIC वाला तुम्हारा पुराना आशिक था, बुढ़िया लुढ़िया तुझे कह रही हूँ, वो जो तेरा पुराना आशिक था जो LIC जमा करता है पैसा, वो तुम्हारा पुराना आशिक है ना, उसी से पैसे लेकर के जाती है रे। बहुत बेरहमी से तेरी दर्दनाक मौत होगी क्योंकि नाजायज़ काम तुम कर रही हो ना, मुझे मिटाना चाहती है। मैं कह रही हूँ ना कि तुम्हें मैं मिटा के रख दूँगी। और सुन लो दोगले मोहतरमा, तुमको कह रही हूँ, अपनी नाजायज़ माँ को जो तुम्हारी छिनार माँ है ना उससे कह दे, नहीं जब मैं इसके लिए जब प्रार्थना पत्र दूंगी ना SP को ना, तो मेरी जिद तो तू जानता है अच्छे तरीके से। अब मैं जब अपने जिद पे आ जाऊंगी ना तो मैं डायरेक्टली तुम्हारे माँ के खिलाफ
एक आवेदन लेकर के जाऊंगी और यही कहूंगी कि उसको बुलवा करके मेरे सामने तुम दोनों भाइयों की कसम खिलवाऊंगी ना, तो जरूर दोनों में से कोई ना कोई उलट जाएगा, ये समझ लेना। अगर मैं अपना भयानक रूप जब लेना शुरू कर दूंगी ना, तो कहीं भागने का मौका नहीं मिलेगा। क्योंकि जब मेरी जगत जननी माँ मेरे ऊपर जब उनका सवारी आता ना, और कल मैं बता भी दे रही हूँ कि कल उनका सवारी मेरे ऊपर आया था, बहुत बेरहमी से आया था। और कहाँ आया था, कैसे आया था, वो कल बहुत अपना रुद्र रूप ली थी। अब पूछ अपने माँ से कि तेरे माँ को उन्होंने दिया है, दंडित किया है कि नहीं किया है। और अब की बार अगर दंडित करेंगी ना, तो अब की बार समझ लेना, या तो हाथ पैर टूटेगा या तो वो खुद को अपने आप से लिए पागल बन करके जाएगी। लेकिन डायन, तुम्हें मैं कह दे रही हूँ, तेरे प्रति, तेरे परिवार के प्रति मैं कभी भी मैंने अरावा करावा पे ध्यान नहीं दिया था। लेकिन तेरी जो चाल है ना, तो गंदे तरीके से जाती है, मौलाना के पास जाती है, खुद नहीं जा पाएगी तो अपने नाजायज भौजाई से जो जेल तक जा चुकी है उसको भेज करके। अरे तेरा भाई एक बीमार है, उसको तू देखने तक नहीं गई, नालायक औरत। जब तू अपने बहू की नहीं हुई, तू अपने बेटे के नहीं, यही मोहतरमा के पास तू इतनी लवांग उठी थी। जब मैंने दिखवाया था अपने गुरुजी को, इतनी लवांग उठी थी। और इसी का नाम जब डाला गया, ये अपने स्वार्थ में किसी की भी हत्या कर सकती है, किसी के साथ भी। पूरे गांव वाले इससे तबाह हैं, पूरे नात रिश्तेदार इससे तबाह हैं। कोई भी एक व्यक्ति अगर कह दे कि यह औरत सही है, खा ले। मैं तो तुमसे मोहतरमा तुमसे भी कही थी, अगर मेरी बात तुझे नहीं मालूम है, मेरी बात का नहीं तो विश्वास कर रहा है, तो अपनी नाजायज माँ से तू अपनी कसम क्यों नहीं खिलवाता है। और अपने बड़े भाई के सर पे बोल दे कि तेरी माँ जो हो उसके सर पे हाथ रख करके और बोल दे कि नहीं भैया मैं नहीं करतब करवाती हूँ, तुम्हारे ऊपर भी करवा रही है। मेरी तस्वीर तुम्हारी, ठीक है, वो मुझे तुझे अलग करने के लिए कर रही है, मैं तो वैसे भी तेरे से अलग हो गई, मैं तेरे पास नहीं आने वाली। क्योंकि तुम लोगों के बारे में कितना मैं सुन रही हूँ वो मैं ही जान रही हूँ। इतनी श्रीतिमा ना वो नहीं है, चट्टू नहीं है। जब तक प्यार था, जब तक संबंध था, जब तक रिश्ता था, तब तक मरी मिटी। तेरे लिए नहीं, सिंदूर तो मैंने कब का उतार दिया, अब सिंदूर नहीं है। जब सिंदूर नहीं है तो मेरा तेरा कोई रिश्ता नहीं। हाँ, कानूनी प्रक्रिया से नहीं छोड़ेंगे। और ये भी बता दिया कि बहुत लंबा खींचेंगे, और क्यों लंबा खींचेंगे उसमें कोई रीज़न है, लेकिन तुमसे मेरा कोई वास्ता नहीं है। लेकिन मैं तुम्हें फिर कह दे रही हूँ, अपने नाजायज माँ को बोल दो कि मेरे ऊपर जो करतब करवा रही है तो थोड़ा ढंग से करवाए, ठीक। और नहीं तो अब हमारा भी हाथ खुल चुका है। अब तक मैं बांधी थी ना, लेकिन मेरा हाथ खुल चुका है, ठीक। जब हम करवाएंगे तो हम लगातार करवाएंगे, अभी नहीं। अभी तो अब हमारा विचार बन रहा है कि प्रार्थना पत्र देने के लिए, और डायरेक्टली हम प्रार्थना पत्र देने जाएंगे तो सिर्फ उसमें यही जिक्र करूंगी कि इसकी माँ मेरे ऊपर अब करतब करवाती है मुझे मारने के लिए कि मैं मर जाऊं। लेकिन मारना श्रीतिमा की बस की बात नहीं है। पहले भी तुम लोग मेरी हत्या करने के साजिश में लगे हुए थे, लेकिन बार बार कह दे रही हूँ कि मेरे ऊपर वाकई में तेरी जो नाजायज़ माँ है ना, उससे तो मैं बार बार कह रही थी कि उससे पता करवा लेना किसी से, हो सकता वो हो, क्या नाम कहते हैं, ढोंगी हो, उसे कुछ जानकारी ना हो। मैं अपना नाम बता रही हूँ ना कि मेरे नाम से तू अपनी माँ से कह दे। और डायन, अगर तू मेरी वीडियो तो तू भी देखती है, तुमसे डायन कह दे रही हूँ, छिनार बदमाश। तो आज की छिनार नहीं है, बहुत पहले की छिनार है। जब अपने गांव में तू एंट्री की थी ना, तुझे तो अपने गोराई पे घमंड है। क्यों, तुमसे कोई कम गोरा है? देख, मेरा हाथ अगर जितना गोरा है ना, उतना तो तेरा, अब क्या बताऊँ, तू तो एकदम पूरे घिस पिट गई होगी। मुझे बोलना ये जरूरी नहीं था, लेकिन तूने एकदम हदें पार कर दी है। तू बचपन की छिनार है, तुझसे कोई भी नहीं। जब तेरी माँ, बूढ़ी माँ मरने वाली, जब वो तेरा बुराई करती अभी तक, तुझसे कोई भी व्यक्ति नहीं। तू हर वक्त हर इंसान से तू जलती है। इसीलिए तेरे घर में ना बरकत हो रहा, ना तेरे घर में कोई अच्छा शुभ काम हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि तू घर गुड़नी है, कुलच्छनी है, ठीक है। सबसे बड़ी पापिन है, सबसे बड़ी दोखिन है। जिसके साथ में तेरी शादी हुई है ना, वो तो तेरे से एकदम पूरे तरीके से तबाह हो गया। एक तेरे घर में बहू आई है ना, तुझे क्या लगता है मुझे कुछ पता नहीं है? बहुत सारी चीज़ें अब पता हो रही है कि तू कितनी बड़ी बदतमीज, कितनी बड़ी नाजायज़ औरत थी। और सुन ले मोहतरमा, 9 मिनट का वीडियो हो चुका, अपलोडिंग नहीं हो पाता है। अपनी नाजायज़ माँ से तू कसम खुद का ही अपना खिलवा कि वो करवा रही है कि नहीं करवा रही। तुझे तो एक दिन ले गई। मेरे पास तो मेरी माँ है, मेरे ऊपर माँ विंध्यवासिनी का हाथ है। क्योंकि मुझे माँ का नाम ले करके बदनाम करने में कोई शौक़ नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूँ बहुत अच्छे तरीके से
कि मेरी माँ मेरे साथ में है, और किस प्रकार से वो मेरे साथ में है मुझे ये भी बहुत पता। मुझे उनके ऊपर गर्व है कि उन्होंने अपना आशीर्वाद मुझे दिया है, और वो हर वक्त मेरा सहारा बन करके खड़ी होती है, वो मेरी रक्षा करती है, वो मेरे साथ हमेशा है। ठीक है, तो अपनी नाजायज़ माँ से कह दे कि वो जो LIC वाले से पैसे ले करके जाती है ना, वो अब तेरे मामा के यहाँ फ़ोन करके, और मेरे ऊपर जब खुद नहीं जा पाती है तो तेरे मामा के यहाँ फ़ोन कर करके, जो तेरी माँ मामी तेरी जेल गई थी, वो खुद जाती है। ये मेरा श्राप है तुम लोगों के लिए कि तुम लोग पूरे तरीके से घुल करके, एकदम पूरे तरीके से ऐसा लकवा मारेगा ना कि बिस्तर पे ये हगेगी, मूतेगी, कुछ भी, इसको एक पानी तक नहीं कोई देगा तेरी माँ को। ये मेरा श्राप है, और तुम्हारे लिए भी मेरा श्राप है, क्योंकि मैं तेरी पत्नी हूँ। तेरे हाथ से पहला सिंदूर मेरे मांग में पड़ा है। ये मेरे तरफ से तेरे लिए श्राप है कि तू कभी भी ज़िंदगी में सक्सेस नहीं होगा, तुझे भी दर दर भटकना होगा, तुझे भी जो है हर वक्त तुझे तड़पना होगा, कहीं भी तू सुख की ज़िंदगी नहीं जी सकता, क्योंकि तू अपने नाजायज़ माँ का साथ दे रहा मुझे परास्त करने के लिए। केस नहीं लड़ पा रही है तो वो मुझे परास्त करना चाह रही है कर्तव्य करवा करके। तेरा कर्तव्य तेरे अंदर ही मैं घुसेड़ूंगी, बस इंतज़ार कर ले, बस थोड़ा सा इंतज़ार कर ले। जब आती है औलाद की बात ना, जब औलाद की कसम खाना पड़ता है ना, तो अच्छे कबूल देते कहाँ ये कार्य मैंने किया है। अब मुझे भी किसी ने कहा है कि ये चीज़ें आप जो है बिल्कुल आप उसका फेस करिए, और दोनों क्रिमिनल, तीनों क्रिमिनलों के लिए बात कर ले रही हूँ। तुम लोग ज़्यादा खुश मत हो ना, क्योंकि लगातार वीडियो जाएगी। जब मुझे कहीं जाना पड़ता है ना, तो मैं तुम लोगों की तरीके से चट्टूगीर नहीं हूँ कि मैं कहीं अपने पब्लिक के बीच में हूँ या मैं कहीं अपने रिलेशन में हूँ तो मैं मुँह उठा करके, कैमरा उठा करके और शुरू कर दूँ कि नहीं मैं यहाँ पे आई हूँ, वहाँ पे आई हूँ। हाँ, अपनी गाड़ी का वीडियो अगर डालना होता डाल देती हूँ, लेकिन मैं जहाँ जाती हूँ वहाँ मैं क्या नाम है, वीडियोबाजी नहीं करना चाहती हूँ। समझे? चल रहा है ना, लड़ाइयाँ हो रही हैं ना, टकरार हो रहा है ना, एक तरफ से होगा। अभी तांडव मचना होना बाकी है, और तांडव इस प्रकार होगा ना कि पूरे तरीके से तुम लोग हिल भी जाओगे। समझे नालायक लोग। और अपने दर्शक के लिए कह रहे हैं, आज टोटल वीडियो इसके माँ के लिए गया है, उस कुलच्छनी के लिए गया है, उस जो अभागिन है उसके लिए वीडियो जा रहा है। दोनों तीनों क्रिमिनल जो वहाँ का अपराधी है, लुधियाना वाले अपराधी के लिए, पहले अपराधी के लिए, और जो उसकी पत्नी है, उसकी पत्नी से हालांकि इसकी अब बराबर बात नहीं हो रही है, लेकिन अब ये मोहतरमा से बात हो रही है बराबर। तो तुम लोग अपने कंसर्न में लगे रहो, लेकिन मेरा एक रोमा उखाड़ने के लिए ना 100 जन्म लेना तुम लोग। इसके बाद तब मुझे बर्बाद करने के लिए, मुझे मरने के लिए प्रेरित करना। ठीक, बाकी वीडियो 12 मिनट का हो चुका है, कल वीडियो जाएगा बहुत अच्छे तरीके। समझे नालायक लोग, चोर बदमाश लोग। क्योंकि ये हाथ जो है ना, ये हाथ नॉर्मल नहीं है। ये हाथ ना दबोचने, जिसको दबोचती हूँ ना उसको सांस लेने नहीं देती हूँ। और ये सांस लेने के लिए ना तुम्हें अब बहुत चलना होगा चाले, और उस चाल में कभी सक्सेस नहीं होने दूंगी, क्योंकि एक सब पे रहने वाली हूँ, 72 सब पे नहीं रहने वाली हूँ। समझे? कि चल वीडियो कल जाएगा। सबको जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।